एक साथ जुड़ा होता है किसी व्यक्तित्व के, तो उसमें है मोदी के साथ वो जुड़ा हुआ है, लेकिन आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति का आकलन नहीं कर रहे हैं अफलातून जी। देखिए, ऐसा है कि आप एक चीज समझिए, इस पूरे राष्ट्रीय चुनाव को इस बार देखिए, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए काम कर रही है, चुनाव जीतने के लिए काम कर रही है, और बाकी सारे दल किसी तरीके से कैसे मोदी जी रुके उसका काम कर रहे हैं। अब हमारी पार्टी में भी क्या कौन सुखी है कौन दुखी है उसकी भी चिंता जो है, आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से सापा के प्रवक्ता कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हमारा जो डेवलपमेंट का एजेंडा है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और मैं बताना चाहता हूँ कि गुजरात का जो एक मॉडल सामने आया है, आज सवाल उठाएंगे। मैं एक सेकंड, मेरी बात सुनिए आप। वहाँ जिस तरीके की वोटिंग हुई है, सभी धर्म, सभी कास्ट, सभी लोगों ने डेवलपमेंट को आगे रखते हुए सारे समीकरण को छोड़कर और एक डेवलपमेंट के लिए वोट दिया है, और वही देश में होने वाला है। हम ये ना भूलें कि देश में आज 65% से ज्यादा वोटर हुआ है, देश का माहौल बदला है। आप ध्रुवीकरण जो सापा आप बिहार चले जाइए, आप रामविलास पासवान से गठबंधन करते हैं क्योंकि आपको जातिगत समीकरण देखने क्या जरूरत पड़ती है आपको? आप पूर्वांचल के लिए वो सीट चुनते हैं जहाँ ध्रुवीकरण हो जाए, आप क्यों ऐसी सीट चुन रहे हैं? राजीव, लेकिन एक चीज ये भी है, मैं मानना चाहिए आपको भी कि जैसे नहीं भले, लेकिन वो काम भाजपा भी करती रही है, वो काम और पार्टियां भी करती रही है। अभी भी आप इसको नकार नहीं सकते कि आप जातिगत समीकरण देखते हुए वोट कौन सी पार्टी ऐसी है? मैं एक बात और राजीव, एक मिनट, मैं कौन सी पार्टी ऐसी है मुझे ये बताया जाए जो ये नहीं देखती कि कौन से जाति धर्म के हिसाब से चीजें हों। आज दुर्भाग्य, ठीक है मान रहे हैं, लेकिन असलियत है और उसको देखा जाता है और उसी हिसाब से वोट दिए जाते हैं। नहीं देख रही है आम आदमी पार्टी की बात मत कीजिए साहब। आपने जो दिल्ली में अभी किया है, रेफरेंडम की बातें कर, आप तो अभी कह रहे थे कसम खा के एमएलए को नहीं लड़ाएंगे, फिर राखी बिरला को नहीं, उस मुद्दे पे नहीं जा रहे। और आप अकू जी ने सवाल किया, राजीव जी आपसे, उसका जवाब आपने दिया, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा अलग है दीपक जी आपसे। आप ध्रुवीकरण की स्थिति, आप ये तो मानेंगे ना कि बनारस में क्या हो रहा है? आप उसमें आरोप लगा सकते हैं कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसे में आप कहाँ खड़े हैं? अगर ये ध्रुवीकरण जिसको आप भी मान रहे हैं, आपके नेता मान रहे हैं, तो आप फालतू में वहां पर गए ये कहा जाएगा। आपकी स्थिति, आपकी जमीन है क्या वहां पर? नहीं, बड़ी क्लैरिटी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बनारस में क्यों गए। हम बनारस में इसलिए गए हैं, हमारी उम्मीद क्या है? हमारी उम्मीद है कि 5000 साल से, और जो इनकी पार्टी में अक्सर बोलने नहीं देंगे, ये हमको बोलने नहीं देंगे, ये इनका, देखिए ये दिस इज अनफेयर। नहीं, ठीक है, आप अपनी बात बोलिए, फिर मैं बोलूंगा। ठीक है, राजीव जी बात में बोल लेंगे, आप बात रखिए। मैं भी इस पर बोलना चाहूँगा। मैं ये कह रहा था कि बनारस में हमारी उम्मीद क्या है? 5000 वर्ष से ये शहर अध्ययन अध्यापन का केंद्र रहा है, जहाँ के लोग बड़े सुधी और समझदार हैं, और ऐसे में जो सवाल हम सामने रख रहे हैं कि गुजरात का मॉडल की सच्चाई क्या है, इनके सांसद ने कोई काम नहीं किया, डेवलपमेंट, इन सारे सवालों के जवाब वहाँ के लोग पूछेंगे। अगर कोई आदमी सोचता है कि उनके सांसद काम नहीं करें और फिर आके चुनाव लड़ लें, अगर वो येदियुरप्पा को, सीतारामलू को, रमाकांत यादव को टिकट देंगे और डीपी यादव के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, ये सवाल बनारस के लोग नहीं पूछेंगे, तो ये उन लोगों की समझदारी का अपमान है बनारस का। वहाँ के लोग, ये अकेला शहर है जहाँ 12 साल का बच्चा आपको पूरा कुरान याद करके मिलेगा हाफिज, और 12 साल का बच्चा 4 वेद पढ़ के वटुक होता है। इस शहर की समझदारी को कम करके आंकना और कहना कि जात और अभी आपने टिकट दिया 12 करोड़ का गबन का उस पर आरोप है, आपने अभी टिकट दिया, आप उस पर क्या कह रहे हैं? हमारे कैंडिडेट नहीं है, हमारे कैंडिडेट नहीं है, अपना सुधारिए। राजीव जी सवाल फिर दूसरा होता है, नहीं है आपने बात, मेरा सवाल इसी से जुड़ा है। देखिए आडवाणी बहस में मत जाइए, उस बहस में मत जाइए, आपकी जगह आपको रोक रहे हैं। नहीं, मैं आपकी जगह आपको रोक रहा हूँ। यहाँ बेचारी ट्वीट कर रही है भ्रष्टाचार, हार गई है पार्टी। ठीक है, आखिर वो कौन आदमी है जो इतना करप्ट है और इतना ताकतवर है कि अभी आपको को पार्टी मरा लगे। आप काशी में रहिए, बनारस धूल चटाएगी। आप काशी में रहिए आदमी को जिसने सुषमा स्वराज गलती अडवाणी। ठीक है दीपक जी, ये मुद्दा नहीं है, दीपक जी ये मुद्दा नहीं है। इनकी पार्टी में जो रिबेलियन काम कर रहे हैं और राजीव जी देखिए ये मुद्दा नहीं, उसको छुपाने के लिए ये वाराणसी लड़ने के वाराणसी क्यों गए मिल जाए। अच्छा ठीक है, उसी से जुड़ा सवाल ये है कि अगर बाकी आप बनारस के मुद्दों को भी एड्रेस कर लेते आप और मोदी के खिलाफ भी एक कैंडिडेट उतार लेते, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर केजरीवाल को अपना कद नहीं बढ़ाना था जो आरोप लग रहे हैं,
आप कोई लोकल कैंडिडेट चुन सकते थे, आपको बनारस से कोई कैंडिडेट नहीं मिला। नहीं सर, हम मोदी जी को सीट गिफ्ट करने वाले नहीं है, जो कि यहाँ पे होता रहा उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी रायबरेली से अमेठी से कैंडिडेट नहीं करेगी, सुषमा स्वराज जी के खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट की बस छूट जाएगी, डिम्पल यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कैंडिडेट नहीं खड़े करेंगे। ये हम गिफ्ट नहीं, आप अभी समझदारी की बात कर रहे थे, वहाँ के वोटर्स की समझदारी की बात कर रहे हैं आपको कैंडिडेट सवाल है। समझदार नहीं, ये पॉलिटिकल कैंडिडेट दिया जाए। अफलातून जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। हाँ कि इनको हम ऐसा कैंडिडेट खड़ा करेंगे जहाँ इनकी फाइट नहीं हो, जो कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी करती रही हैं, वो हम नहीं करेंगे। अमेठी में हमारा बहुत मजबूत कैंडिडेट है, बनारस में हमारा बहुत मजबूत कैंडिडेट है, इसीलिए वी विल नॉट गिव वॉक ओवर टू बीजेपी करप्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। ठीक है, अफलातून जी इसको कहना चाह रहे। अफलातून जी, मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि सांप्रदायिकता का विरोध आम आदमी पार्टी के लिए कोई स्थायी मूल्य नहीं है, स्थायी उसकी सिद्धांत में नहीं है। आप हमें एक क्लिप दिखा दीजिए जहां दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने मुजफ्फरनगर की चर्चा की हो या भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिकता पर चर्चा की हो। एक क्लिप दिखा दीजिए। आम आदमी के पार्टी के लोगों से मेरी चुनौती है, पूरे चुनाव में इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, और यहाँ पर सांप्रदायिकता और 5000 साल की परंपरा हम लोगों को सिखाने आए हैं। ये भ्रम में नहीं रहने वाले हैं बनारस के लोग। चलिए, मैं उसको जवाब ले लूंगा दीपक जी से, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले दर्शक इंतजार कर रहे होंगे। आपने किसी नेता का नाम लिया कि बिहार और यूपी में प्रभारी है, नीली बत्ती से चल रहे हैं, उनका नाम तो बता दीजिए। हाँ, प्रोफेसर सोमनाथ त्रिपाठी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं जी, बिहार और झारखंड के नहीं है कोई प्रोफेसर सोमनाथ त्रिपाठी। मैं बैठता हूँ, कोई पंडित सोमनाथ त्रिपाठी हमारी कार्यकारिणी के सदस्य नहीं है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य। उनके ऊपर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कोई सदस्य नहीं है। चलिए, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ये झारखंड में एक और छोटा सवाल था जिसका जवाब मिल गया है। अब अगर आम आदमी पार्टी में मैं सबके नाम गिना सकता हूँ। ठीक है, अब इस पर बहस नहीं है हमारी। काशी पर बहस है, एक सवाल उठ गया। काशी के कुछ और पहलू आपको दिखाएंगे, उससे जुड़े सवाल करेंगे खास मेहमानों से ब्रेक के बाद पहुंच करना।